हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, अगले सेशन के अंदर हमने नंबर सिस्टम खत्म कर दिया, उसके बाद हमने यूक्लिड खत्म कर दिया। इन शॉर्ट पूरे 9th की बुक से हमने चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5 तक हमने खत्म कर दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक थे वो सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं ज्योमेट्री की ओर। ज्योमेट्री का जो फर्स्ट लेसन है लाइंस एंड एंगल्स, उसकी ओर जाते हैं। याद रखिएगा, जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है वो प्रोबेबिलिटी भी आपको प्रॉपर्ली लर्न करना है, क्योंकि 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत काम का है। ठीक है ना। चलिए चालू करते हैं लाइंस एंड एंगल। आज का जो सेशन है उस सेशन के अंदर मैं आपको लाइंस एंड एंगल के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगा, किस तरीके के सम उसमें आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बेसिक थियरम है जो उसके अंदर यूज होंगे। ठीक है ना, वो सारी डिस्कशन हम करेंगे। तो टाइटल लगाइए, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल। टाइटल लगाइए। उसका जो कुछ बेसिक्स है वो बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि वो सारा बेसिक्स आप लोग 8th के अंदर सीख के ही आए हो। आप लोग वो सारा बेसिक 8th के अंदर क्या सीख के ही आए हो, लेकिन फिर से एक बार सबसे पहले तो हम बात करते हैं लाइंस के बारे में। चैप्टर समझ लीजिए, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का लाइंस एंड एंगल्स। क्या नाम है? लाइंस एंड एंगल। तो लाइंस जो है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे बच्चों को थोड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि यूक्लिड में मैंने आपको हालांकि एक चीज पढ़ा दी कि जो नॉर्मल से पॉइंट से टर्मिनेट हो जाता है, जो नॉर्मल से पॉइंट से टर्मिनेट हो जाता है, वो जो हमारे पास लाइन होता है, वो जो लाइन होती है सॉरी, वो क्या कही जाती है? लाइन सेगमेंट, ना कि लाइन। ये क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए पहले तो बेसिक में। ये जो है वो क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। क्लियर? लाइन जो होती है, लाइन वो हमारी ऐसे होती है विथ एरो। मतलब कि यूक्लिड के अगर हम डेफिनेशन की ओर से देखें तो क्या कि जो टर्मिनेटेड नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटेड है, उसको आप इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करवा सकते हो। तो ये जो है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले ये चीज खास दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि बच्चे अक्सर दोनों टर्म एक ही नाम से प्रोनाउंस करते हैं, पर ये दोनों अलग अलग है। लाइन सेगमेंट जो है वो ये है जो कि दो पॉइंट से टर्मिनेट हो जाते हैं, और जो लाइन है वो टर्मिनेट नहीं होती, उसको आप ऐसे इनफाइनाइटली लंबा खींच सकते हो। क्लियर ना? इस तरीके से आप उसको लॉन्ग जितना प्रोड्यूस करना हो इनफाइनाइटली कर सकते हो। क्लियर? तो ये लाइंस है। और लाइंस के बाद हमें एंगल्स के बारे में पढ़ना है। आज हमारा जो मेन बेसिक जो है आज का सेशन, उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स को जानोगे और उसके बेसिस पे चलने वाले कुछ थ्योरम को भी जानोगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज सिखा दूं कि अगर हमने लाइंस के बारे में जब डिस्कशन यूक्लिड के अंदर की, तब हमने दो चीज सीखी थी कि जो पैरेलल लाइन होती है वो क्या होती है और परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होती है। क्लियर ना? जैसे कि ये एक लाइन मेरे पास है, उसको मैं L नाम देता हूं, और ये एक लाइन दूसरी मेरे पास है, उसको मैं M नाम देता हूं। क्लियर? मेरे पास दो क्या है? मेरे पास लाइन है L एंड M। ये दोनों अगर इनफाइनाइटली चलती जाए, तो ये इस तरफ चलती जाए दोनों, या ये दोनों इस तरफ चलती जाए, तो वो चलते चलते अगर कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसी लाइन को हमने क्या नाम दिया था? पैरेलल लाइन। क्या नाम दिया था? पैरेलल लाइन। याद है क्या नाम दिया था? पैरेलल लाइन। इसकी डेफिनेशन भी आ गई, द लाइन व्हिच कैन नॉट इंटरसेक्ट टू इनफाइनाइटली प्रोड्यूस। क्लियर? हम उसको इनफाइनाइटली खींचते जाए तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, वो क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइन। देन आफ्टर हमने एक और डिस्कशन भी की थी कि जब कभी कोई लाइन किसी लाइन को, कोई भी लाइन मेरे पास है, वो किसी लाइन को अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि मेरे पास ये L लाइन है, ये मेरे पास M लाइन है। क्लियर? तो L लाइन और M लाइन अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, क्लियर? मैं आपको फिर से एक वर्ड का मतलब समझा दूं, जो बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट उन दोनों में डिफरेंट है। क्लियर? ज्योमेट्री को बहुत ही प्रॉपर वे से पढ़िएगा, सारे टर्म्स को समझना, तो ही आपको सारी बातें क्लियर होगी। क्लियर? क्या ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करना मतलब कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटना। क्लियर? एक दूसरे को क्या कर देना? ऐसे यहाँ पे काट देना। पर इसके बाद ये जो दोनों सेगमेंट बचे हैं, क्लियर, वो बाइसेक्ट करना, वो अलग है। बाइसेक्ट मतलब क्या कि भाई सपोज मैं ऐसा कहूं L लाइन
और एम लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या, एक दूसरे को कर रही है तो दोनों के जो टुकड़े हैं वो इक्वल है। मैं ऐसा कहूं भाई एम लाइन एल लाइन को 90 पे बाइसेक्ट कर रही है तो ये जो दोनों टुकड़े आ जाएंगे, जैसे कि ये पॉइंट को मैं एम माफ कीजिए एम तो है ही, पी नाम दे देता हूं, तो ये जो टुकड़ा है वो और ये जो टुकड़ा है वो, ये दोनों टुकड़े क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर, तो उसको कहते हैं बाइसेक्ट करना। क्या, बाइसेक्ट करना। इंटरसेक्ट करना, तो इंटरसेक्ट में ये इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्ट करना मतलब कि ये दोनों इक्वलाइज करना, ऐसा नहीं। बाइसेक्ट अगर नाम का वर्ड आता है तो आपको समझना है कि कोई एक लाइन दूसरी लाइन को जब इंटरसेक्ट करती है तो दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करती है, तभी वहां पे बाइसेक्ट नाम का वर्ड दिया गया होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई पैरेलल लाइन की। और इस लाइन को हमने क्या नाम दिया था, परपेंडिकुलर लाइन। क्या नाम दिया था, परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर ना, एक को हमने क्या नाम दिया था, पैरेलल लाइन, एक को नाम दिया था परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर, एक और चीज मैं आपको सिखाता हूं इसी के साथ कि अगर कोई पैरेलल लाइन या कोई भी दूसरी दो लाइन, उसके ऊपर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे कि मैं आपको नॉर्मल समझाऊं कि भाई मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, उसके साथ एक और लाइन मैंने ड्रॉ की, या उसके साथ एक और लाइन मैंने ड्रॉ की। अब इसके ऊपर तीनों को काटती हुई एक अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, क्या, तीनों को काटती हुई कोई अलग अलग पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे वो P पॉइंट पे, यहाँ पे वो Q पॉइंट पे और यहाँ पे वो R पॉइंट पे अगर कटआउट दिखा रही है, मतलब जो भी पॉइंट इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन, उस लाइन को मैं क्या कहूंगा, उस लाइन को कहूंगा मैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहूंगा, ट्रांसवर्सल लाइन। समझना, क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। दोनों एक दूसरे के साथ अगर कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे तो पैरेलल, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करे तो परपेंडिकुलर। बट बहुत सारी लाइन को कोई एक ही लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, कोई एक ही कॉमन लाइन, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। रेडी, ये सारी बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक को लेके ही हमें आगे बढ़ना है। चलिए, उसके ऊपर से ही हमें बहुत सी चीजों के बारे में जानना है। उनमें से पहला थियरम कि अगर मेरे पास समझना, अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, क्लियर, अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। समझना, क्या, माफ कीजिए, कोई दो पैरेलल लाइन जैसे कि L और M लाइन है, क्लियर, उसको कोई एक लाइन P, लाइन का नाम है, कोई एक लाइन P अगर क्या, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन है, वो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो समझना मैंने क्या कहा है, अगर इफ two parallel line have one transversal line name L, M and P, अगर ऐसा है तो ही अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो आएगा सब। क्लियर, अगर ऐसा है तो ही, क्या कंडीशन क्या है, L if, यहां पे मैं लिख देता हूं कंडीशन, if L parallel to M, L parallel to M and P is transversal of L and M। क्लियर ना, P is transversal of L and M। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये दो कंडीशन है then and then, तभी हम ये बात कर पाएंगे, तभी मैं जो अब सिखाने वाला हूं वो सारी बातें आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। क्या, ट्रांसवर्सल लाइन अगर मेरे पास कोई एक है जो कि दो पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्स हो रही है, मतलब कि अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये लाइन बहुत से टाइप के एंगल बना रही है। समझना, क्या, तो ये लाइन बहुत से टाइप के एंगल बनाती है यहाँ पे, और वो जो एंगल्स बनाती है वो एंगल्स के नेम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। वो नेम आप लोगों को याद रखने हैं, कौन से नेम है, कहां पे वो एंगल होते हैं, कितने टाइप की पैर होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सारी बातें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ में, सिर्फ देखने के लिए मत देखिए, साथ में अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और जो भी चीज मैं करवा रहा हूं उसको साथ में ही लिखते जाइए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं नेम दे देता हूं।
सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं नेम दे देता हूं फर्स्ट ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है, क्लियर, जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है वो दो पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं अलग कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे एम एल और पी ले लिया है तो मैं उसको नाम दे देता हूं एक्स एंड वाई। क्या नाम दे देता हूं मैं उसको, एक्स एंड वाई, समझना। और ये जो नेम है हमारे जो लाइन के ऊपर उसको मैं अलग अलग नाम दे देता हूं, जैसे मैंने नाम दे दिया ए बी, पॉइंट है आपको दिखे इसलिए मैंने लाइन बताई, हालांकि वो पॉइंट है सी एंड डी, और इसके एंड पॉइंट को मैं कह देता हूं ई एंड एफ। क्या कह देता हूं, ई एंड एफ, क्लियर। देखो आप किसी भी तरीके से डिनोटेशन कर सकते हो, आप अपने तरीके से भी कोई भी यहाँ पे एबीसीडी में से कोई भी लगा सकते हो, क्लियर। पर आपको ध्यान देना है मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो सारी बातों को कि कौन से शेप को मैं कौन सा नेम दे रहा हूं। ओके चलिए, ए फिगर में से सबसे पहला जो एंगल निकल के आता है वो एंगल के बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूं, वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। रेडी, क्या कर रहा हूं फिर से ध्यान देना, क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हालांकि ये चीज आप 8th में सीख के ही आए हो, फिर भी क्लियर, हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं, ऐसा ध्यान दीजिए, जो नहीं सीखे हैं वो लोग खास ध्यान दीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। अब मैं उस एंगल को नंबरिंग कर देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। यहां पे देखिए बहुत सारे टाइप के एंगल बने हुए हैं, जैसे कि मैं इस फर्स्ट एंगल को कहता हूं एंगल 1। क्या कहता हूं, एंगल 1। इसको मैं कहता हूं एंगल 2, इसको मैं कहता हूं एंगल 3, और इसको मैं कह देता हूं एंगल 4। क्लियर, वो कितने हैं उसको मुझे उससे कोई छेड़खानी नहीं है, पर सिर्फ हमने नेम दे दिए। सेम ये जो है वो है एंगल 5, ये जो है वो एंगल 6, ये जो है वो एंगल 7, और ये जो है वो एंगल 8। क्लियर, यहाँ पे टोटल कितने टाइप के एंगल बने हैं, 8 टाइप के एंगल बने हैं। वो अलग अलग टाइप के जो एंगल है, कौन कौन से ऐसी पैर है और उनके क्या क्या नाम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, कौन सा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहला नाम क्या लिखा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। समझना कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, तो हमारी फिगर के अंदर, समझना हमारी फिगर के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जो जनरली शेप के बारे में अगर मैं आपको याद रखने की ट्रिक है ये, फिर मैं आपको समझा देता हूं। जो जनरली क्या बनाते हैं, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं जनरली, जो ऐसे एफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या, एफ लाइक स्ट्रक्चर। अब ये सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है, देन आप उसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ओके, ये सिर्फ नॉर्मल जानने के स्ट्रक्चर है, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद नहीं रखना है। आपको तो ये याद रखना है क्या, कि किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन को अगर मैं दो पैरेलल लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करवाता हूं तो मुझे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिलते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए इसके अंदर, ये फिगर के अंदर, मैं यहाँ पे साइड में एक छोटी दूसरी फिगर ड्रॉ करता हूं तो आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल, एक ये और उसके नीचे एक ये बन रहा है, मतलब कि हमारा ऐसा शेप बन गया। देखिए, रेडी, क्लियर। तो ये दोनों एंगल की पेयर वो क्या कही जाती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सी पेयर, सबसे पहली पेयर कौन सी होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, ये दोनों। यानी यहाँ पे कौन सा एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर एंगल 3 एंड एंगल 7। उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जो वो पेयर है वो पेयर लिख देता हूं मैं। देन आफ्टर इस तरफ भी ऐसा है, देखिए ये उल्टा एफ दिख रहा है, क्लियर। ये जो है उसका उल्टा, उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल बनेंगे, ये और ये, मतलब कौन कौन से, 4 एंड 8। मतलब कि एक और पेयर मेरे पास आ गई, कौन सी, एंगल 4 एंड एंगल 8। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं, ये तो मैंने कर दिया, ये तो मैंने लिख दिया, मैं ऊपर के तो लिख दिया, नीचे का भी लिख सकता हूं। यानी मैं अगर ये देखूं तो ये और ये दोनों भी बन रहे हैं, मतलब कि कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, 2 एंड 6। कौन से आ रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6 दो आ रहा है। सेम थिंग इस तरफ भी मैं वो चीज कर सकता हूं, अगर मैं उसको ऐसा कर दूं तो जैसे मैंने ये दो लिए थे वैसे ही अब ऐसे मैं कर दूं तो कौन से दो हो जाएंगे, ये और ये, मतलब कौन से, एंगल 1 एंड एंगल 5। कौन से, एंगल 1 एंड एंगल 5। तो ये टोटल 4 पेयर मुझे मेरी कॉरस्पॉन्डिंग की, कौन कौन सी, एक तो 3 + 7, मेरा जो ये चौकोर जहां पे घूम रहा है वहां पे ध्यान दीजिएगा खास, एंगल 3 एंगल 7 एंगल 4
एंगल 8। इस तरफ अगर नीचे की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा एंगल 2 एंगल 6। इस तरफ की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा एंगल 1 एंगल 5। क्लियर। तो ये सब के सब एंगल की पेयर मिली। अब इफ L पैरेलल M स्टेटमेंट को समझना खास। इफ L ये थ्योरम ही है ऐसा ही समझो। इफ L पैरेलल M and P is ट्रांसवर्सल ऑफ L and M। अगर L और M दोनों पैरेलल लाइन है और उसके ऊपर कोई एक P लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, राउंड कर देता हूं तो आपको पता चले कि राउंड किए वाली जो है वो हमारी लाइन की नेम है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होता है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होता है। और ये सब के सब क्या कहे जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहे जाते हैं सब के सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, समझ में आई बात। डेफिनेशन के साथ आपको समझा रहा हूं। ये सब के सब क्या होता है, सब के सब क्या कहे जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंगल की नेक्स्ट टाइप की ओर जाते हैं। उसके अंदर देखिए, चलिए सेकंड है टाइटल लगाइए कॉरस्पॉन्डिंग के बाद दूसरा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल समझना, अल्टरनेट एंगल साथ में लिखते जाइए। क्या अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल कौन से टाइप के होते हैं जरा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या अल्टरनेट एंगल कौन से टाइप के होते हैं। देखिए अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो सबसे पहले तो जो फिगर बनाते हैं वो फिगर मैं आपको ड्रॉ कर दूं। अल्टरनेट एंगल ऐसे Z जैसी साइन बनाता है। कैन सी, ऐसे Z जैसी साइन बनाते हैं। ऐसा Z हो सकता है या तो ऐसा Z हो सकता है। क्लियर ना। दो टाइप के Z मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, थोड़ा अलग कर देता हूँ पता चले। दो टाइप के Z यहाँ पे पॉसिबल है, एक ऐसा या तो एक ऐसा। रेडी। उल्टा भी हो सकता है, जैसे ये मैंने यहाँ पे जैसे ऐसा Z ड्रॉ किया है, ऐसा आपको जो दिख रहा है, तो जैसे ये बना वैसे एक और Z भी यहाँ पे निकल के आ सकता है, वो है ये। क्लियर, उल्टा Z। और सेम इसका भी उल्टा हो सकता है। क्लियर। तो ये जो है सिर्फ आपको ये ट्रिक के लिए है, आपको देख के पता चल जाए कि भाई हाँ अल्टरनेट मतलब कि Z बनाने वाला एंगल। रेडी। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन की थी, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। वैसे यहाँ पे जो पेयर होती है वो कौन सी पेयर होती है, ये दोनों, देन ये दोनों, देन ये दोनों, देन ये दोनों। क्लियर। तो ये जो एंगल मेरे पास है वो क्या कहे जाते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहे जाते हैं अल्टरनेट एंगल। उसकी पेयर में साइड में लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे फिगर के ऊपर से देखिए पहला Z कहां बन रहा है, ये रहा फर्स्ट उल्टा Z। सबसे पहले उल्टा Z बन रहा है, देखिए ये रहा उल्टा Z। क्लियर। तो ये जो है आपको दिख रहा है एंगल ये। क्लियर, समझ में आई बात। ये उसके अंदर कौन से दो एंगल है, एंगल 2 एंड एंगल 8। कौन से एंगल है, एंगल 2 एंड एंगल 8, जो उसकी पेयर है वो। ठीक है। देन दूसरा उसका उल्टा ये रहा, यानी एंगल 1 एंड एंगल 7। एंगल 1 एंड एंगल 7। क्लियर। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे है, इसलिए हमारा जो फिगर आया वो नीचे वाले दोनों आए, एक ऐसा आया और एक ऐसा आया। पर अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी होती, क्या होता, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी होती तो क्या होता, तो ये ऊपर की दो लाइन आ जाती, ये ऊपर के दो शेप बन जाते। क्लियर ना। सो डिपेंड्स करेगा वो, तो मैंने आपको सारे शेप तो बता दिए। अब स्टेटमेंट समझ लीजिए। क्या इफ L पैरेलल M, फिर से ये थ्योरम ही समझिए। क्या इफ L पैरेलल M, अगर L और M पैरेलल है एंड P इज ट्रांसवर्सल ऑफ L एंड M, और अगर ये P लाइन L और M लाइन का ट्रांसवर्सल है तो ही हम कह सकते हैं क्या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। और ये दोनों के दोनों एंगल क्या कहे जाते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहे जाते हैं अल्टरनेट एंगल। क्लियर, समझ में आई बात। अब यहाँ पे एक्चुअल में दो पार्टीशन है, वो पार्टीशन में आपको जरा समझा दूं। बच्चे जरा कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेके कि सर टेक्स्ट बुक में कहीं पे ऐसा दिया है कि अल्टरनेट एंगल जो है वो दो प्रकार के हैं, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, दो टाइप। तो इंटीरियर एक्सटीरियर में और कुछ नहीं है, जो अंदर की साइड बनते हैं। देखिए ये दोनों अंदर कहे जाते हैं, ये एंगल अंदर की साइड बना है,
ये एंगल अंदर की साइड बना है, मतलब कि ये दोनों एंगल जो है वो क्या कहे जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। बट ये देखिए ये बाहर की साइड बना है, खुला भाग है, खुला भाग है, पता चल जाता है खुला भाग है, मतलब कि ये बाहर की साइड बना है, तो ये दोनों क्या कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, ये दोनों क्या, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्या कहे जाते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जनरली अल्टरनेट एंगल से ही डिनोटेशन होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा डिनोटेशन दिया है, अगर दूसरे किसी वे से डिस्क्राइब किया गया है, तो आप उसको आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों जो है वो अल्टरनेट बट इंटीरियर अल्टरनेट, ये दोनों भी अल्टरनेट बट एक्सटीरियर अल्टरनेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की ओर जाते हैं। सेकंड के बाद थर्ड टाइप मेरा है, टाइटल लगाइए, वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या नाम है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, टाइटल लगाइए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी साइन में आपको दिखा दूं तो सबसे पहले तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं ऐसे क्रॉस साइन वाले, जो सामने सामने बनते हैं। ये देखिए, ये जो है आपको नाम से ही पता चल जाता है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। देखिए ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। क्लियर, तो वर्टिकली ऑपोजिट मतलब क्या, सामने सामने बनने वाले एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की पेयर यहां से अगर ढूंढनी हो तो सीधा मिल जाता है। देखिए एक चौकड़ी जो है, एक क्रॉस जो है वो यहाँ पे बन रहा है, एक क्रॉस जो है वो यहाँ पे बन रहा है। क्लियर ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 and 3, क्या लिख सकता हूं, 1 and 3, दूसरा 2 and 4, यहाँ पे 5 and 7 और 6 and 8। तो यहाँ पे ये पैर आएगी, वो पैर को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूं, जरा देख लीजिए, क्या क्या, एंगल 1 and एंगल 3, सामने सामने के एंगल, एंगल 1 and 3, देन एंगल 2 and एंगल 4, एंगल 2 and angle 4, then after angle 5 and angle 7, angle 5 angle 7 and angle 6 and angle 8, angle 6 and angle 8। क्लियर, ये मुझे पैर मिली, किसकी पैर मिली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ अगेन फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये थ्योरम है क्या, if L पैरेलल M, if L पैरेलल M, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है बच्चों एग्जाम के अंदर। कुछ बच्चे डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट करके लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर ये फिगर है आपके पास, अगर आप दो पैरेलल लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन बना रहे हो, तब भी आप ये सब इक्वल बोल सकते हो। इसलिए मैंने शुरुआत में सब में खाली रखने के बाद, थ्योरम समझाने के बाद आपको इक्वल लगाया। क्लियर ना, अगर ऐसा हो तो ही आप वो दोनों को इक्वल कह सकते हो। क्लियर, बाकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वो सामने सामने बनते हो तो पता ही है, लेकिन इक्वल कब होते हैं, जब ऐसा हो तब। ठीक है, चलिए, सो इफ this condition satisfied, then and then we can say angle 1 angle 3 is same, angle 2 and 4 same, 5 and 7 same, and angle 6 and angle 8 same। क्लियर, और ये सारे के सारे जो है, सारे के सारे वो क्या कहे जाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या कहे जाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, समझ में आई बात। तो सबसे पहले तो हमने तीन एंगल के, एक्चुअली में बहुत सारे एंगल है जो हमें पढ़ने हैं, बाकी है। फिलहाल हमने कौन सी डिस्कशन कर ली, एक हमने कर लिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक हमने कर लिया अल्टरनेट एंगल, एक हमने कर लिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, फटाफट से इसको लिख दीजिए, साथ में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे साथ में लिख रहे हो वो एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और जो लोग साथ में नहीं लिख रहे वो लोग पूरा लिख दीजिए। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए। सो बच्चों तीन टाइप के एंगल देख लिए, उसके आगे के एंगल की ओर जाते हैं। टाइटल लगाइए, वर्टिकली ऑपोजिट के बाद नेक्स्ट वन इज को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। क्लियर, को इंटीरियर। अब समझिए को इंटीरियर का मतलब क्या है, पहले तो उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग है उसकी। को इंटीरियर एंगल के अंदर जैसे हमने ये तीनों एंगल को, इसलिए मैंने तीनों को अलग रखा है, ये तीनों एंगल के अंदर हमने जो भी पैर लिखी, जो पैर लिखी ना हमने जो एंगल की पैर लिखी 1 3 2 4 लाइक 2 5 7 6 8, वो सब के सब पैर उसके अंदर वो जितनी भी पैर हमने लिखी, वो पैर के अंदर जो दो एंगल है वो दोनों के दोनों एंगल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। बट कोइंट्रियर एंगल के अंदर वो प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाती है। हम कोइंट्रियर एंगल के अंदर जो दो पैर चुनेंगे, जो भी चुनने वाले हैं, जो भी दो पैर हम यहाँ पे चुनेंगे, उस पैर के अंदर हमें बीच में
जो हम इक्वल टू की साइन लिखते हैं यहाँ पे, उसकी जगह पे कुछ और लिखना होगा। और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो उसका साइन है वो साइन समझा देता हूँ। वो जो है वो इस टाइप की साइन बनाता है, यानी कि सी, उल्टा सी कह सकते हो आप, या तो आप उसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। दो टाइप के होते हैं, डिपेंड्स ऑन ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? यहाँ पे देखिए दो डिनोटेशन मैंने दिखा दिए। यहाँ पे भी ऐसा है, देखिए सी बन रहा है, ये एंगल देखो है, ये एंगल जो दिख रहा है आपको सी बनता हुआ एंगल, क्लियर ना? उसमें देखो कौन से दो एंगल है, एक एंगल 2 एंड एक एंगल 7। तो पहले वो लिख देते हैं, एंगल की पैर लिख देते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 7। सेम इस तरफ भी दो है, ये रहा उल्टा सी, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8। क्लियर? अब जैसे हर वक्त को-इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में सारे एंगल की पैर जो थी वो क्या रहती थी, सेम रहती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो दो एंगल हमने लिखे हैं वो दोनों एंगल का समेशन यानी कि टोटल, वो दोनों एंगल का टोटल वो क्या आता है समझना, वो दोनों एंगल का टोटल क्या आता है 180। क्या आता है 180। क्लियर? 180 समझना, अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों। वो दोनों एंगल का टोटल यानी समेशन क्या आता है 180। इसीलिए मैंने इसको अलग रखा है। को-इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अलग है। क्या? इफ थ्योरम, इफ L parallel M and P is the transversal on L and M, then we can say angle 2 plus angle 7 is equal to 180 and angle 1 and angle 8 is equal to 180. But these two pair known as pair of co-interior angles। क्या? pair of co-interior angles। ठीक है? ये दोनों जो एंगल की पैर है वो पैर कब को-इंटीरियर एंगल की कही जाएगी? जब पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और उन दोनों का टोटल 180 होगा। ठीक है? ध्यान रखना खास। एक और इसी के जैसा को-इंटीरियर एंगल के जैसा ही एक है, वो है लीनियर पेयर of angle, linear pairs of angles, linear pair of angles। क्लियर? लीनियर पेयर क्या होते हैं समझो, उसका डिनोटेशन समझा देता हूं। लीनियर पेयर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। लीनियर पेयर एक जैसे कि ये है, आप लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? कहीं भी बन सकता है, वैसे नीचे भी बन सकता है। यानी कि लीनियर पेयर मतलब क्या? कोई एक लाइन के ऊपर जब आप कोई दूसरी लाइन अगर बता दे, जैसे यहाँ पे मैंने ये दो एंगल बताए, वैसे ये दोनों एंगल, क्लियर? वो सारे एंगल क्या कहे जाते हैं? लीनियर पेयर। क्या कहे जाते हैं? लीनियर पेयर। वैसे हमारे यहाँ तो टोटल बहुत सारे लीनियर पेयर है, बहुत सारे। ठीक है? ढूंढते हैं। सबसे पहला देखिए, पहले हम अगर यहाँ से चालू करें, AB लाइन है, AB लाइन, उसके ऊपर अगर EF लाइन अगर जा रही है, मतलब कि L के ऊपर अगर मैं सिर्फ P को गिनूं तो 4 मुझे पेयर मिलेगी। देखिए एक 1 2, जो देखिए एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, मतलब कौन सा? एंगल 1 एंड एंगल 2। फिर अगर मैं उसका थोड़ा आगे बढ़ूं, मतलब ये एक लाइन हो गई ऐसे, मतलब एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3। ऐसे लिखूं तो एंगल 4 एंड एंगल 3 आ गया ना दोनों। फिर ऐसे लिखूं तो एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 4 एंगल 1। अब नीचे की साइड आ जाइए, नीचे की साइड भी ऐसा ही है। क्या? एंगल 5 एंड एंगल 6 ऐसा है नीचे। क्लियर? एंगल 5 एंगल 6, ये देख लीजिए एंगल 6 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंगल 7। इस तरह देख लीजिए एंगल 7 एंड एंगल 8, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये देख लीजिए एंगल 5 एंड एंगल 8। क्लियर? एंगल 5 एंड एंगल 8। रेडी? सो ये सब के सब पैर कौन सी पैर कही जाती है? लीनियर पैर। कौन सी पैर कही जाती है? लीनियर पैर। उसकी प्रॉपर्टी भी ऐसी ही है, इसके जैसी ही प्रॉपर्टी है, इसलिए इन दोनों को अलग रखा है, उन तीनों को अलग रखा है। क्या? if L parallel M and P is the transversal on L and M, then we can say this types of pair जो है वो क्या कही जाती है? लीनियर पैर। बट उन सब का टोटल, उन सब का ये जितनी भी पैर है वो सब की सब पैर का टोटल एक साथ कॉमन लिख रहा हूं, समझ जाइएगा। वो टोटल कितना आता है? 180। कितना आता है टोटल कितना आता है? सबका टोटल कितना आता है? 180। रेडी? याद रखना खास। ओके? ठीक है?
क्या ये सब के सब जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सब के सब एंगल का टोटल कितना आता है 180। मिस्टेक ना हो बच्चों, ध्यान रखना क्या कहा जाता है वो 180। ओके, सो ये सब के सब क्या कही जाती है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या कहा जाता है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इतने टाइप के एंगल्स बच्चों बनते हैं, समझिए इतने टाइप के एंगल बन रहे हैं। रेडी, एक और दो चीजें आपको सिखानी है मुझे। ये एंगल तो आप लोगों ने आई होप सीख लिए होंगे, उसके साथ दो चीजें और सीखनी है। वो होते हैं दो डेफिनेशन है, वो बहुत काम की डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा, हालांकि आप लोग सीखे हो 8 में, लेकिन फिर से मैं उसको यहाँ पे मेंशन करता हूं। एक आपने ऐसा सुना होगा कि भाई जैसे कि कोई भी दो एंगल ऐसे है जो दो एंगल का टोटल क्या आ रहा है 90 आ रहा है। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि कोई भी दो एंगल है वो दो एंगल का टोटल 180 आ रहा है, लेकिन वो दोनों एंगल को प्रॉपर नेम दिए गए हैं। क्लियर, क्या कौन से नेम है मैं समझाता हूं। क्लियर, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास कोई एक एंगल ए है और मेरे पास कोई एक एंगल बी है। क्लियर, मेरे पास कोई एक एंगल ए है और कोई एक एंगल बी है। अगर इन दोनों का टोटल क्या आता है 90 आता है। क्या आता है 90, समझना क्या, अगर ये दोनों का टोटल 90 आता है तो इस प्रकार के एंगल्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। याद रखिएगा क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर यही एंगल मेरे पास कोई एक एंगल ए है और कोई एक एंगल बी है, उन दोनों का टोटल अगर मेरे पास आता है 180 तो क्या हो जाता है वो दोनों एंगल क्या कहे जाते हैं, मतलब ये दोनों जो एंगल है वो क्या कहे जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहे जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, ये डेफिनेशन हालांकि आप लोग 8th में सीखे हो, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसको लेके। मैं इसको आपको अच्छी तरीके से याद करवा देता हूं। देखिए a plus b is equal to 90 and a plus b is equal to 180। तो इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फिर मींस व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री के आगे c आता है और इसका टोटल कितना है 90 टोटल है ना। क्लियर, टोटल कितना है 90 है मेरे पास, समझना कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मींस व्हाट c। तो एक छोटी सी ट्रिक है, कॉम्प्लीमेंट्री में जो c आता है ना c, उसी को आपको समझ, जैसे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर, तो c मतलब ये कितना हो गया, ये 0 गिनो तो 90 डिग्री हो गया। ये सिंपल, ये छोटी सी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा इससे। क्या 90 वाले कौन से कॉम्प्लीमेंट्री और 180 वाले कौन से सप्लीमेंट्री। तो वहां पे भी आप लोग ट्रिक है वो भी याद रख लीजिए भाई। 180 वाले हैं वो कौन से है, तो वो है सप्लीमेंट्री। कौन से है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, ये s का 8 कर दो, ये हो गया 180। सिंपल, क्लियर। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हो इससे, क्योंकि ये कंफ्यूजन बच्चों को ज्यादा रहती है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब, कुछ बच्चे डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री को 180 बोल देते हैं और सप्लीमेंट्री को 90 कह देते हैं। नहीं, क्या सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या 180 एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या 90। ठीक है, इसके साथ आपको एक और चीज सिखानी है जो अभी फिलहाल मैं आपको ओरली बता रहा हूं, जब उसका काम आएगा तब आपको बता दूंगा प्रॉपर, क्योंकि वो एक थियरम है, वो थियरम भी हम अलग से सेशन में लेने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो ऐसा है, आप लोग वो सीख के भी आए हो कि कोई भी ट्राइंगल मेरे पास अगर है, कोई भी ट्राइंगल मेरे पास अगर है, तो वो ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल यानी कि समेशन कितना होता है 180। उसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर, तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत सपोज मेरे पास कोई ट्राइंगल ABC है, तो वो ट्राइंगल ABC का टोटल मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा 180। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हमने जितना भी यहाँ पे पढ़ा है, जितना भी बेसिक पढ़ा है, ध्यान रखना खास, पहला लेक्चर ऑलवेज जो मेरा होगा, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, उसके अंदर मैं आपको चैप्टर की समरी और चैप्टर के बारे में हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो पहला लेक्चर कभी मिस नहीं करना है, उसको शांति से प्रॉपरली पूरा वीडियो देखना है, उसको एक बार प्रॉपरली लिख देना है। फिर आपके YouTube में एक ऑप्शन आता है, जब आप वो 3 डॉट दिए होते हैं वहां पे क्लिक करोगे तो एक स्पीड का ऑप्शन आएगा नॉर्मल, वो नॉर्मल से आप उसको 1.5 या 1.75 करके एक बार शांति से एक बार वीडियो देख लिया, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, शांति से देखने के बाद, प्रॉपर लिखने के बाद, सिर्फ रिकैप करने के लिए, फॉर योर रिकैप्चुलाइजेशन आप लोग वो वीडियो फटाफट से एक बार देख लीजिए, तो आपको सारी बातें रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के अंदर कुछ पता चलेगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा खास मिस्टेक ना हो बच्चों, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हम यहाँ पे पढ़े हैं वो चीजों को आप याद नहीं करोगे, दिमाग में उतारोगे ही नहीं, तो आपको एक्सरसाइज में कुछ पता चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। सारी चीजों को 2 टाइम लिख के प्रैक्टिस करनी है और प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर सॉरी एक नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन थैंक्स अ लॉट।